आज की इस क्लास में आप पढ़ाई से बोर होने वाला जो एक शब्द है ना, इसे भूल जाओगे, क्योंकि ये कोई कहने की बात नहीं है। आप पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करना है, जिससे आप कम समय में सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ और बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएँ। तो लास्ट तक देखिए क्लास को। आइए शुरू करते हैं क्लास। और अगर आपको क्लास समझ आती है, सारे आंसर अच्छे से याद हो जाते हैं पूरी क्लास देखने के बाद, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिए। ऐसे ही आसान तरीके से हमने आपके सारे चैप्टर जो है, आपके सब्जेक्ट हैं, उसे कंप्लीट कराया है। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप इसी तरह से रिस्पांस देते रहे तो हम किस तरह कैसे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस दे पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि समाज के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। समाज शास्त्र के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यानी हमारा जो समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं ना। तो सबसे पहले ट्रिक को देखेंगे, फिर एग्जाम में आंसर आपको कैसे लिखना है, चाहे लॉन्ग में आ जाए चाहे शॉर्ट में आ जाए, उसको देखेंगे। तो पहले आप समझिए समाजशास्त्र का मतलब। तो समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है कि समाज की नब्ज को पकड़ना, ताकि हम जान सके कहाँ दबाव है। अब आप ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पहले समझिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। ये एक ऐसा शास्त्र है, समाज में जितने भी लोग हैं, उस समाज की संरचना जो है, समाज में जो भी कार्य हो रहा है और जो भी समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। यानी समाज को अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, उसी को कहा जाता है समाजशास्त्र। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उद्देश्य पूछा गया है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है। आइए समझते हैं उद्देश्य को। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि समाज की संरचना और कार्य का अध्ययन करना। यानी समाज की जो संरचना है, समाज किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसी को कहा जाता है संरचना। अब समाज कुछ लोगों के समूह और जो है संबंध और हमारी परंपरा संस्कृति है, यही सब मिलकर एक समाज बनता है। और इसका कार्य जो भी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। यानी परिवार का क्या कार्य है, विवाह क्या क्या महत्व है, ये सभी समाज के कार्य हो गए। तो पहला पॉइंट आप याद कीजिए कि समाज का उद्देश्य, समाजशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य ये है कि समाज के बारे में अध्ययन करना, जो कि संरचना कार्य पहला हो गया। दूसरा, सामाजिक समस्याओं की पहचान और समाधान। हमारे समाज में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सभी समस्याएं हैं समाज की, तो इन सभी को पहचानना और साथ ही इसका समाधान करना। दूसरा, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए समाजशास्त्र का पढ़ने का। दो उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य हो गया सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन का विश्लेषण। समाज में नियंत्रण जैसे कानून, व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, और हमारे परिवार से हमें जो सीख मिलती है, ये सभी जो है तीसरा कार्य है समाजशास्त्र के अध्ययन करने का। चौथा जो है वो सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि समाजशास्त्र में आपके जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वही आप लिख सकते हैं कि ये जो है समाजशास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य होता है। अब एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे गांव में जो है सोसाइटी एनालिसिस करने पर निष्कर्ष में आप लिख दीजिए, समाजशास्त्र समाज को समझने और सुधारने का विज्ञान है। समाजशास्त्र में अंतर्गत हम अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज की सभी चीज़ों को जानते हैं, कार्य, व्यवहार, परिवर्तन, सभी चीज़ों के बारे में, और इसी को एक सब्जेक्ट के रूप में, जिसे कि समाजशास्त्र कहा जाता है।
तो ये तो हो गया कि समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। शॉर्टकट में समझिए, क्या क्या जानने के लिए, समाज की संरचना को जानने के लिए, कार्य को जानने के लिए, इसकी समस्या को जानने के लिए ही हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ताकि समाज के बारे में सभी जानकारी हमें मिल सके। यही होता है समाजशास्त्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और महत्व समझाइए। सामाजिक व्यवस्था आखिर होता क्या है, इसका अर्थ बताना है, उसके बाद महत्व बताना है, आखिर इसका सामाजिक व्यवस्था का क्या महत्व होता है। तो समाज में जो भी नियम और संस्थाएं हैं वैसे हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, बिना इसके, जैसे कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसी तरह समाज में कुछ नियम और संस्थाएं बनी होती हैं। इसी को कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था। यानी सामाजिक व्यवस्था समाज के नियम और संस्थाएं हैं। नियम के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे हमारा संविधान में नियम है, उसे कहा जाएगा नियम। छोटे मोटे बहुत से नियम हैं, जैसे ट्रैफिक नियम, हर चीज़ में पढ़ाई का कुछ नियम है, स्कूल का कुछ नियम है। संस्थाएं मतलब यही कि हमारा विद्यालय, परिवार, इन सभी चीज़ों को एक संस्था कहा जाता है। उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में, उसको देखिए। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था समाज में नियमों और संस्थाओं का स्थायी ढांचा है। यानी सामाजिक व्यवस्था का मतलब नियम और संस्था दोनों मिलकर ही क्या बन जाती हैं, समाज की व्यवस्था बन जाती हैं। अब महत्व देखिए कि आखिर समाज में जो है सामाजिक व्यवस्था का होना क्यों ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो समाज में शांति और अनुशासन बनाए रखना, समाज में जो है शांति बनी रहे इसीलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, सभी को अधिकार मिले, लड़ाई झगड़े ना हो ना, नहीं तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है वो सब पर कब्जा करेगा और किसी की मनमानी नहीं चलने देगा। तो किसी की मनमानी ना चले इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व क्या है कि सामाजिक नियम जो बनाए गए हैं और जो संस्था है, सामाजिक सहयोग और सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है। व्यक्तियों की अपेक्षाएं और कर्तव्य स्पष्ट करना, जो व्यवस्था है ये बताई गई है कि हाँ किसका क्या कर्तव्य होता है, नागरिक का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है ना। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि पंचायत का निर्णय गांव में कानून की तरह होता है ना। यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं हमारी प्रशासन से जुड़े, वो सभी क्या एक कानून की तरह, उसी को नियम कहा जाता है। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसमें नियम लिखना होता है। आप लिख देंगे कि सामाजिक व्यवस्था समाज को सुव्यवस्थित बनाती है। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं ये समाज को शांतिपूर्ण तरीके से चूँकि बनाए रखने का प्रयास करती हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे सुव्यवस्थित। व्यवस्था जो होती है वो किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिए और कमेंट जरूर से कीजिए, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रमुख समाजशास्त्रियों के योगदान। तो समाजशास्त्र के पिताजी उत्तर में आप लिखेंगे जिन्होंने सोसाइटी के रूल्स समझाए। यानी समाजशास्त्री क्या होता है, कुछ लोग हैं जो समाजशास्त्र में समाज को बहुत ही एनालाइज करने के बाद कुछ रूल्स बताए हैं, हमें रूल्स समझाने के लिए एक शास्त्र बनाया है, जिसे जो आपका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। तो इसमें समाजशास्त्रियों का क्या योगदान है, कौन कौन से समाजशास्त्र के प्रमुख जो हैं समाजशास्त्री हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद आता है काम्टे, जो कि जनक कहे जाते हैं समाजशास्त्र के। क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक जो है काम्टे को कहा जाता है। दूसरा आ जाते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि वर्ग संघर्ष और समाज में आर्थिक समानता के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया है, तो इनका ये योगदान है। चूँकि थर्ड आ जाते हैं आपके प्रमुख अर्थशास्त्री, जो कि डार्विन हैं। डार्विन ने क्या कहा कि समाज में बदलाव और विकास का अध्ययन। उसके बाद आता है पार्ट्स, यानी सामाजिक प्रणाली और भूमिका की स्थिति सिद्धांत, पार्ट्स ने दिया है, पर्सन्स ने। और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्ग का अध्ययन। इन समाजशास्त्रियों ने समाज को समझने के
लिए आधार बनाया है। निष्कर्ष में आप इस तरह से लिखेंगे। ये हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप कम शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आता है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या होता है। भारत में जो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होता क्या है ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो गांव से शहर की ओर, ये क्या कहलाता है? नगरीकरण। नगर यानी शहर समझिए आप। तो जब लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं तो इसी को कहा जाएगा कि नगरीकरण। और औद्योगिकीकरण क्या होता है, अब ये समझिए। तो औद्योगिकीकरण का मतलब होता है जैसे कोई नई फैक्ट्री खुली है, उसे ही कहा जाएगा कि औद्योगिकीकरण। और नगरीकरण, गांव से शहर की ओर लोग, न्यू कल्चर, न्यू सोशल प्रॉब्लम। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोग गांव से शहर जाते हैं और औद्योगिकीकरण जो कि है, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामाजिक प्रभाव। तो पारिवारिक संरचना में बदलाव, इससे क्या होता है कि समाज में जो संरचना है इसमें बदलाव होता है। और पारिवारिक संरचना में बदलाव, कुछ लोग हटेंगे, इधर उधर होंगे तो संरचना बदलेगी ही, कुछ लोग कम होंगे, ज़्यादा होंगे। बेरोजगारी, अपराध में वृद्धि होगी। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ रोजगार की समस्या पैदा होगी, अपराध में वृद्धि होगी। और जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उन्हें क्रोध आएगा, क्रोध पैदा होगा, तो अपराध में कमी होगी ही, वो नियम का उल्लंघन करेंगे ना। उसके बाद आता है शिक्षा और स्किल की आवश्यकता बढ़ी। शहर में और चाहे गांव हो, कोई भी रोज़गार हो, आपकी कुछ ना कुछ स्किल और एजुकेशन तो चाहिए ही होगा, बिना इसके काम कहाँ होने वाला है ना। तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण दोनों में है जो शिक्षा और स्किल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जैसे गांव में छोटे बच्चे अर्बन जॉब के लिए, गांव के जो बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो छोटा मोटे बच्चे भी जो होते हैं वो काम करने उन्हें जाना पड़ता है ना। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण समाज में दोनों बदलाव लाते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें हों वो। अब आता है कि शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन में योगदान। जो एजुकेशन होती है, इसका समाज में शिक्षा से क्या परिवर्तन आता है, यानी शिक्षा जो है वो समाज में किस तरह से परिवर्तन, यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएं तो समाज में क्या परिवर्तन होगा, क्या योगदान है, ये बताना है। तो शिक्षा समाज का सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी अपडेट का मतलब परिवर्तन लाता है। कैसे, ये समझिए। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है शिक्षा का, कि सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। यदि व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो उनमें जागरूकता होना स्वतः ही। अब दूसरा जो है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना। अगर लैंगिक यानी स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है, ये असमानताएं जो फैली हैं, ये कम होती हैं। तीसरा, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान। जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा, जिससे कि आर्थिक विकास होगा। एग्जाम्पल समझिए कि लड़कियों को शिक्षा, एम्पावरमेंट, लड़कियां जो है शिक्षित होंगी, जिससे कि और भी ज़्यादा आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की मुख्य कुंजी है, यानी शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन करना संभव होता है। अब आ जाता है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भ्रष्टाचार और समाज में इसका प्रभाव। आखिर भ्रष्टाचार क्या होता है और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार जो आप समझ लीजिए कि एक डिसीज़ यानी बीमारी की तरह होता है। कैसे, समझिए आगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भ्रष्टाचार होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि आगे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है?